और लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में स्थित जर्जर मस्जिद को संभावित हादसे के मद्देनजर सील कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि इमारत की हालत बेहद खराब है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ये कदम उठाया गया। वहीं समुदाय विशेष के छात्रों के साथ छात्र संगठन एनएसयूआई और एआईएसए ने इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया और मस्जिद में नमाज की अनुमति देने की मांग की। दूसरी ओर बड़ी संख्या में छात्र प्रशासन के फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा सर्वोपरि है और इमारत जर्जर होने के कारण सील करना जरूरी था। पूरा मामला क्या है वो भी आपको एक बार बता देते हैं। जहां पर लाल बारादरी परिसर में फेंसिंग लगाने के लिए खुदाई हुई। निर्माण कार्य के दौरान मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासन ने बारादरी को सील किया। निर्माण की सूचना मिलते ही एनएसयूआई से जुड़े छात्र मौके पर पहुंच जाते हैं। काम का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर देते हैं और लाल बारादरी परिसर में मस्जिद है इस चीज का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विश्वविद्यालय स्थित लाल बारादरी मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल सुरक्षा कारणों को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कल इस मस्जिद में ताला मार दिया, जिसके बाद एक समुदाय विशेष के जो छात्र थे उनमें काफ़ी आक्रोश देखा गया। उन्होंने यहाँ पर जमकर प्रोटेस्ट किया। हालांकि उनके समर्थन में एनएसयूआई और जो आइसा के लोग थे, जो कार्यकर्ता और छात्र थे, वो भी यहाँ पर पहुंचे और कल दिन भर यहाँ पर हंगामे की स्थिति बनी रही। हालांकि जब बाद में पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची तो स्थिति को कंट्रोल में किया गया। अब इस पूरे प्रकरण को समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, आप तस्वीर देखिए, ये कैंपस के ठीक बीचों बीच ये मस्जिद की इमारत है। हालांकि इसका नाम है लाल बारादरी मस्जिद। तकरीबन 100 साल पुरानी ये मस्जिद बताई जा रही है। कल सुबह में, चूंकि एएसआई संरक्षित ये बिल्डिंग है, कल सुबह में यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से इस बिल्डिंग पर ताला इसलिए मारा गया क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, कभी भी ध्वस्त हो चुकी है, ऐसा यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है। और उसके लिए बाकायदा यहाँ पर आप देखिए एक नोटिस भी चिपकाया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ये भवन क्षतिग्रस्त है और भवन में प्रवेश और अन्य गतिविधियां पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। वैसे में जब कल यहाँ पर ताला मारा गया तो छात्र जो थे यहाँ पर जुटने शुरू हुए, और जिसमें कि समुदाय विशेष के छात्रों की संख्या ज़्यादा थी। हालांकि बाद में पुलिस की टीम पहुंची। प्रशासन, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, उन्होंने समझाने की कोशिश भी की। हालांकि उसके बाद भी स्थिति नहीं संभली। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। और अभी जो छात्र हैं, हालांकि वो यहाँ पर तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है और जो मुस्लिम यहाँ के छात्र हैं वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, तो वैसे में ये कह सकते हैं कि विवाद और ज़्यादा बढ़ सकता है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी साफ तौर पर यह कहना है कि चूँकि जो बिल्डिंग है काफ़ी जर्जर हो चुकी है, वैसे में कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। क्योंकि देखिए, अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो आप देखिए जो पहला माला है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूँकि जो दीवारें हैं वो काफ़ी टूटी फूटी हैं, पेड़ पौधे उगे हैं, घास फूस की भरमार है और कई जगहों पर अलग से ईंटें लगाकर इसको एक कह सकते हैं कि सपोर्ट देने, दीवारों को सपोर्ट देने की कोशिश की गई है। चूँकि एएसआई संरक्षित जो भी बिल्डिंगें होती हैं, जब भी वो जर्जर होती हैं या उसमें कुछ ऐसे बदलाव होते हैं तो उनको संरक्षित करने की कोशिश की जाती है यथासंभव। तो यहाँ पर भी कुछ तस्वीर वैसी ही दिख रही है। हालांकि उसके बावजूद चूँकि जो ऊपरी हिस्सा है, आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से खाली है, यानी कि ऊपर कोई नहीं जाता। तो वैसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन की अपनी दलील थी कि यहाँ पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। वैसे में इस मस्जिद को सील किया गया, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तमाम रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वैसे में माना जा रहा है कि इस मस्जिद को लेकर जो विवाद है और ज़्यादा गहराने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट। लखनऊ यूनिवर्सिटी स्थित लाल बारादरी मस्जिद को सील किया जा चुका है। हालांकि अगर हम समुदाय विशेष के छात्रों के साथ साथ एनएसयूआई और जो आइसा के छात्र हैं उनकी बात करें तो वो लगातार यहाँ पर धरनारत हैं, लेकिन तमाम ऐसे छात्र हैं जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम गगनदीप सिंह है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अच्छा, जो कार्रवाई हुई है, चूँकि कल यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया खास समुदाय के छात्रों ने, साथ में जो एनएसयूआई और आइसा के छात्र थे, तो ये जो कार्रवाई हुई है इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, लेकिन ये तो यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है ना? नहीं, तो मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिसने कि इनकी सुरक्षा की। नहीं तो किसी भी दिन ये बिल्डिंग गिर सकती थी।
वो सबको पता है, इतनी पुरानी बिल्डिंग है, क्षतिग्रस्तित है। मैं प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रशासन ने तो मुसलमान समुदाय का बचाव किया, नहीं तो किसी भी दिन कुछ भी हादसा हो सकता था। मान लीजिए लोग नमाज अदा कर रहे थे, बीच में अगर बिल्डिंग गिर जाती या ढह जाती तो कौन कहाँ जिम्मेदार होता। यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो फैसला आपको लगता है कि ठीक? मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ, और इनको अगर नमाज अदा करनी है या रोज़ा खोलना है या कुछ भी करना है, इनके पास तमाम जगहें हैं, ये अपनी मस्जिद में करें। विश्वविद्यालय छात्रों की पढ़ाई के लिए है। किसी भी प्रकार का आप किसी को लगेगा कि मैं सरदार हूं तो इसलिए मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा हूं, लेकिन जो विश्वविद्यालय में है, विश्वविद्यालय में हम लोग यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। माँ सरस्वती देवी जो हैं हमारी, हम उनका पाठ लेने आते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए। किसी को भी अगर रमज़ान का माह है या किसी को शुक्रवार है, नमाज अदा करनी है तो वह जाए अपनी मस्जिदों में करे, अपने घरों में करे। तो आप आ जाइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अनहम खान है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। तो जिस तरीके से मेरे भाई ने बताया है कि ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, तो मैं ये मानता हूँ कि विश्वविद्यालय में कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जहाँ से पपड़ी चू रही है, जहाँ से पानी चू रहा है, और सिर्फ इसी को बंद करना एक विश्वविद्यालय की मानसिकता को दिखाता है, एक पक्ष के खिलाफ। ठीक है मोहम्मद, ये बताइए, लेकिन चूँकि यूनिवर्सिटी मैंने भी घूमा है, उन बिल्डिंगों में मेरे ख्याल से पेड़ नहीं उगे हैं। जी, जिन बिल्डिंगों को आप क्षतिग्रस्त बोल रहे हैं वहाँ मेरे ख्याल से पेड़ नहीं उगे हैं, लेकिन जर्जर तो दिख रहा है मेरे ख्याल से ऊपर। जी जी। तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा खतरा तो है यहाँ पे? अगर हाँ, इसको हालांकि मतलब रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत तो है। तो ये मेरा मानना है कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई की है। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI, उन्होंने ये नहीं इसमें किया है। संरक्षित है ना ये? ठीक है, ASI संरक्षित है, और ये 1869 में इसका स्टार्ट हुआ था, और ये मतलब 1789 में हुआ था। कुल मिलाकर ये है कि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो कदम उठाया है, आपके हिसाब से वो गलत है? एकदम गलत है। इसका खुला और मैं निंदनीय तरीके से इसका समर्थन नहीं करता हूँ। एकदम निंदनीय तरीके से इसका विरोध करता हूँ, पुरजोर तरीके से। और जैसे कि मेरे भाई ने बताया है कि यहाँ पे मतलब नमाज हो रही है, सुरक्षा के लिए है, और ये और पहले तक होती थी? हाँ, होती थी। मैं जब कल से नमाज बंद है यहाँ पे? जी, कल से नमाज बंद है। मैं जब से यहाँ पर नमाज सिर्फ यहाँ के जो मुस्लिम छात्र थे वहीं पढ़ते थे या बाहर से भी लोग आते थे पढ़ने के? नहीं, यहाँ के मुस्लिम हॉस्टल के छात्र जैसे हम लोग हैं, यहाँ पे डे स्कॉलर है, वो भी आते हैं यहाँ पे नमाज पढ़ने। बाहर से लोग नहीं आते थे? बाहर से लोग नहीं आते थे। यहाँ पर क्या बाहर से भी लोग आते थे नमाज पढ़ने? हाँ, मान के चलिए 2, 4, 10 लोग जो भी अगल बगल पड़ोस के रहते थे तो वो आते थे। जैसे रोज़ा इफ्तारी में इफ्तारी मिलती है तो वह भी आपका रोज़ा इफ्तार का जो प्रसाद होता है वो छकने के लिए आते थे। मतलब छात्रों के अलावा बाहर के लोग आते थे। उसमें यहाँ पर कई झूठ को कोई सचला नहीं सकता और सचला को कोई झूठ नहीं सकता। नहीं मेरे भाई, ये गलत है। अगर यहाँ पे नमाज होती है तो यहाँ पे पूजा भी होती है, सुंदरकांड भी होता है, और तरीके की भी चीज़ें होती है। अगर यहाँ पे मस्जिद है तो यहाँ पे मंदिर भी है, यहाँ पे चर्च भी है, हर चीज़ है। ठीक है, तो देखिए, जो लाल बारादरी मस्जिद है इसको तो हाल फिलहाल सील कर दिया गया है, और एक तरफ जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो कदम है वो गलत है। तो तमाम ऐसे छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो मस्जिद है, पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी थी, कभी भी हादसा हो सकता था। वैसे में कॉलेज प्रशासन ने जो कदम उठाया वो पूरी तरीके से उचित है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।